हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रीय प्रतीक, विदेशी प्रभाव, भाग और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर टीचिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संप्रभुता संपन्न राज्य। भारत की संप्रभुता किसी विदेशी संस्था में नहीं अपितु भारत की जनता में ही निहित है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। गणराज्य से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार, साथ ही गणराज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं। प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 के अंत में लागू की गई। प्रस्तावना कब लागू की गई? 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रस्तावना में एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना का अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है? एक बार। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? केशवानंद भारतीवाद में 1973 में कहा गया है। भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण। ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं फ्रेंड्स? चलिए हम लोग देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार, न्यायिक, पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्यों के बीच राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। आयरलैंड से क्या क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। फ्रांस से क्या क्या लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए गए हैं? समवर्ती सूची का प्रावधान। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा। जर्मनी वाइमर संविधान। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ रूस। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। राष्ट्रीय प्रतीक में इंडिया के क्या क्या चिन्ह हैं, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। यह 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे प्रमुख सा केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का चक्र होता है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया हैं। 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा 361 फुट का फहराया गया। राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर घोड़ा शक्ति, परिश्रम, गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रगान। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूलतः बांग्ला भाषा में रचित संगीतबद्ध जन गण मन को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया। राष्ट्रगान के गाने का समय 52 सेकेंड है। इसकी अध्यक्षता पंडित भीषण नारायण दत्त ने की। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इस जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह पहली बार 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई। 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। चैत्र का पहला महीना 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय पंचांग में 12 महीने इस प्रकार हैं। फर्स्ट है चैत्र, सेकेंड वैशाख, थर्ड ज्येष्ठ, फोर्थ आषाढ़, फिफ्थ श्रावण, सिक्स्थ भाद्रपद, सेवेंथ आश्विन,
8th कार्तिक, 9th मार्गशीर्ष, 10th पौष, 11 माघ, 12th फाल्गुन। ये टोटल 12 महीने हैं राष्ट्रीय पंचांग में। राष्ट्रीय पशु पैंथरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु को कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। राष्ट्रीय पक्षी पावो क्रिस्टेटस मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल आम मैग्नीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को डॉल्फिन मछली यानी स्तनधारी जीव को जलीय पशु घोषित किया गया था। जलीय पशु कब घोषित किया गया था? डॉल्फिन मछली को 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय खेल हॉकी। संविधान के भाग और उनके विषय डिस्कस करेंगे। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 का नगर पालिकाएँ। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 वित्त संविदाएँ संपत्ति और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। फ्रेंड्स, आज मैंने जो कुछ ये पढ़ाया है, कहीं भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप तुरंत मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।